विद्यार्थी नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक सुनील कुमार जोशी आपको संस्कार वैली एकेडमी के माध्यम से आज हिंदी विषय के कक्षा 5वीं में रिमझिम पुस्तक के प्रथम पाठ राख की रस्सी के बारे में समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे मेरी बात पर ध्यान देंगे और पाठ को भलीभांति समझने का प्रयत्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम पाठ है आपका राख की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा शौनग वशे गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। किसकी बात हो रही है? लोनपो गार के बारे में। ठीक है, कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ मतलब सीप देते हुए कहा, बेटा तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। अर्थात यहाँ एक शर्त रखी गई है कि 100 भेड़ ले जानी है, शहर लेकर जाना है और इन भेड़ों को जैसे ले जा रहे हो वैसे ही वापस लाना है, लेकिन 100 जौ के बोरे भी लाने हैं। आगे देखते हैं। वरना यदि तुम ऐसा नहीं करते हो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोन गोपाल का बेटा शहर पहुंचा, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए कहाँ से आते। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने क्यों दुखी हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना क्या दुखी होने की बात? नहीं, कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे। आप सभी जानते हैं कि भेड़ों के बाल से ऊन बनता है। ऊन से स्वेटर, कंबल और महिलाएं कपड़े इत्यादि बनाती हैं, तो जो सर्दियों में हमें गर्म रखने के काम आते हैं। तो लड़की ने इतना कहकर भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाज़ार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसका पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। देखिए, अब फिर पुनः उसके पिताजी ने बेटी की परीक्षा लेने के लिए एक शर्त फिर से रख दी कि अब की बार भेड़ों को लेकर जाओ। देखिए, पिछली बार तो उसने बाल बेच दिए थे, तो क्या इस बार अब उसके पास क्या है? भेड़ों को उसे ना मारना है ना बेचना है। अब वह ऐसा क्या करेगा कि उसके पास पैसे आ जाए, 100 बोरे हो जाए और भेड़ों की भेड़ घर पर वापस पहुंच जाए। देखते हैं। तो एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है, भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे खरीदो।
बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी से कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। देखिए, यहाँ पिता उस लड़की से काफ़ी प्रभावित हुआ, इसलिए उसने लड़की की परीक्षा लेनी चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे राख की रस्सी चाहिए 9 हाथ लंबी। अब राख की रस्सी कैसे बनाएगी देखते हैं। तो लड़की से कहो कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके लड़के ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। हाँ, देखिए, लड़की ने लेकिन एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा। सिल यानी पत्थर का एक पटिया, और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गया और उससे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी गले में पहनना दूर उठाना ही मुश्किल है, हाथ लगती है वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। देखिए प्रिय बच्चों, ये पाठ खत्म हुआ। कितना अच्छा पाठ था। हमें कभी भी कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। वर्तमान समय आपकी बुद्धिमत्ता से ही आपको उपलब्धियाँ हासिल कराएगा, इसलिए इस पाठ को अपने लिए उपलब्धि हासिल करने हेतु समझें। नमस्कार।